फरमाते कि मदीने में एक शख्स वफात पा गया और हमने उसे गुस्ल दिया और हमने उसको खुशबू लगाई और हमने उसका जनाजा उठाया और हम लेकर दरे अक़दस पर हाजिर हुए और हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हुजूर आप जो है वो मैयत का जनाजा पढ़ा दीजिए। सहाबा की आदत करीमा थी कि वो पहले हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चल पड़े तो सहाबा फरमाते हैं चंद कदम हुजूर चले थे कि महबूब अलैहिस्सलाम रुक गए और हुजूर ने पूछा कि क्या कोई मरने वाले पर कर्ज बाकी तो नहीं है? तो सहाबा ने बताया कि हुजूर इसके ऊपर कर्ज बाकी है। तो हुजूर मैं कि फिर तुम जनाजा अदा कर लो, मैं जनाजा नहीं अदा करूं। इतनी बात इरशाद फरमा के हुजूर वापस पलट के हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु वो भी मजमे में मौजूद थे तो उनको सख्त परेशानी हुई कि चंद पैसों की वजह से ये इतनी बड़ी सादत से महरूम हो रहा है। तो उन्होंने बढ़कर आगे सहाबा से कहा कि इस शख्स का कर्ज मैं अदा करूंगा। वो कितना कर्ज था? 2 दिरहम। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जिम्मेदारी ले ली। सहाबा फिर हुजूर की खिदमत में आए और अर्ज की कि हुजूर अबू कतादा ने कहा है कि वो ये कर्ज अदा कर देंगे, लिहाजा करम फरमाइए आप खुद आकर जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर मैं अबू कतादा को मेरे पास बुलाओ। वो हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर मैं अबू कतादा ये कर्ज तुम अदा करोगे? अर्ज की हुजूर मैं अदा करूँ। हुजूर मैं पूरा पूरा अदा करोगे? अर्ज की हुजूर पूरा पूरा अदा। फिर फरमाया कि अबू कतादा क्या कर्ज खा ये कर्ज तुमसे अब तलब करेगा? मैयत के जिम्मे अब कोई कर्ज नहीं है, मैयत बरी जिम्मा है। उन्होंने कहा जी हुजूर वो कर्ज मेरे से मांगेगा और मैं ही अदा करूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा फिरास हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा की तदफीन मुकम्मल हुई, सहाबा उठ के घरों को चले गए। सुबह हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही मुलाकात हुई तो हुजूर ने फौरन पूछ लिया अबू कतादा वो कल वाले कर्ज का क्या बना? तो अर्ज की हुजूर वो कल ही तो वफात हुई है, यानी अभी एक दिन तो महबूब गुजरा है, तो मतलब ये था कि मैं अदा कर दूंगा। लेकिन हुजूर ने फौरन पूछा कि अबू कतादा वो कल वाले कर्ज का क्या बना? तो हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु बात समझ गए, फौरन वापस चले गए, जाकर उस शख्स को कर्ज अदा किया जो 2 दिरहम का कर्ज था। वो अदा कर लेने के बाद फिर हुजूर से मुलाकात हुई तो हुजूर के लबों पे वही दोबारा सवाल, कहा अबू कतादा वो कल वाले कर्ज का क्या बना? अर्ज की हुजूर मैंने अदा कर दिया। फरमाया सारा अदा कर दो? मैं सारा अदा कर दूं। हुजूर फरमाया कि अल आन बरदत अलैहि जिल्दुहु, फरमाया कि अबू कतादा अब उस शख्स की जिल्द ठंडी हो गई है। मैं और आप अपने अंदर उतर कर देखें हम किस जगह पे खड़े। कोई लाखों का कर्ज नहीं था, 2 दिरहम का कर्ज था और महबूब अलैहिस्सलाम 2 दिन तक उस कर्ज की अदायगी। एक सहाबी ने कहा है कि हुजूर मैं अदा कर दूंगा। हुजूर ने सिर्फ इतनी बात पर नहीं बल्कि दोबारा पूछा था कि ये जिम्मेदारी लेते हो? मैयत बरी जिम्मा? अर्ज की हुजूर मैयत जो है वो बरी जिम्मा है। फिर हुजूर ने दूसरे दिन फिर पूछा, तीसरे दिन फिर पूछा और 3 दिन के बाद फरमाया कि अबू कतादा अब उस शख्स की जिल्द जो वो ठंडी हो गई है। 2 दिरहम का कर्ज था तो महबूब अलैहिस्सलाम 3 दिन तक पूछ कर उस शख्स के मामलात को देख रहे थे। मैं और आप देखें हम कहां पे खड़े। मैं और आप अपना मुहासबा करें, लाखों के कर्ज लेकर हम मुतमिन जिंदगियां गुजार रहे हैं। बल्कि हम एक मजलिस में बैठे थे, यहां पर तो इतना बोझ भी नहीं समझा जाता। हम एक मजलिस में बैठे थे तो एक साहिब वो तस्करा चला तो कारोबारी लोगों की बातें भी कारोबारी होती हैं। तो वो साहिब कहने लगे कि जनाब वो कौन सा कारोबारी है जो अपने पैसों से कारोबार करे? फन तो ये है कि लोगों के पैसे लोगों के हो और कारोबार हम करें और नफा हम पहुंचाए। हम इसको फन समझ रहे हैं। मैंने कहा कि जनाब आप इतना कर्ज क्यों लेते हैं? आप जरा मामलात में थोड़ा सा गौर कर ले तो इतना बोझ ना उठाए अपने ऊपर। तो वो कहने लगे कोई टेंशन नहीं, इतनी कंपनियों से काम करते हैं, पीछे से औलाद के लिए इतना कुछ बनाया, औलाद देती रहेगी। तो मैंने कहा कि आप जिंदा सांसों के साथ कर्ज अपनी जेब से देने के रवादार नहीं, जो लिया आपने है और ये उम्मीद करें कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपका कर्ज जो है वो उतारेगी, तो ये कभी नहीं होगा। इतना बोझ ना उठाएं, बोझ उतना ही उठाएं जो मैं और आप निभा सके। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद बिन अतवल रदियल्लाहु ताला, उनका भाई जब विसाल कर गया और हुजूर मैं साद बिन अतवल तेरे भाई को रोक लिया गया। अल्लाहु अकबर, यानी आखिरत के मामलात को मेरे हुजूर देख रहे थे। तो हुजूर मैं तेरे भाई को कर्ज की वजह से रोक लिया गया। तो अर्ज की हुजूर मेरे भाई ने 300 दिरहम जो है वो तरका छोड़ा है और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं उनके ऊपर ये खर्च करना चाहता हूँ। तो हुजूर मैं नहीं, पहले कर्ज अदा करो। फिर वो सहाबी गए और उन्होंने जाके सारा कर्ज अदा कर दिया। तो हुजूर की खिदमत में आए तो हुजूर फरमाया कि कर्ज अदा कर दिया। अर्ज की हुजूर कर्ज अदा कर दिया, सिर्फ 2 दिरहम रह गए हैं और वो एक औरत के हैं
اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کے بنتے نہیں، میں نے وہ نہیں دیے، تو حضور میں وہ بھی سچی ہے، اس کا بھی قرض ادا کر دو۔ 1 درہم کا قرض میرے حضور چاہتے ہیں کہ میرے کسی صحابی کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ 1 درہم کے اوپر امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ یہ پیغام امت کے لیے باتیں تھیں، لیکن ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ اوپر کھڑے ہیں۔ ہم نے لاکھوں اٹھا لیے اور ہم نے لاکھوں ہڑپ کر لیے اور ہم مطمئن ہو کے زندگیاں گزارے۔ شب برات کی آنے والی رات برکتوں کی رات ہے، جس کے اندر فرمایا گیا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن اس توبہ والی رات، اس برکتوں والی رات، اس عظمتوں والی رات سے قبل میں اور آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے معاملات میں غور کریں۔ اپنے بہن بھائیوں سے شروع کیجئے، اعز و اقربا سے شروع کیجئے، ماں باپ، یہ تو باقاعدہ علماء نے اس بات کو گنوایا، احادیث رسول میں آتا ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، حضور میں جہاں اتنی رحمتیں برس رہی ہیں، ماں باپ کے نافرمان کو اس برکتوں والی رات سے بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہمارے پیسے میں شامل ہے، ہمارے کاروبار میں شامل ہے، تو میں اور آپ اس کے اوپر بار بار غور کریں، اور سچی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے عمل کا محاسبہ کر لیں، اور جب وہ ہم ادا کر لیں حقوق العباد کے معاملات تلافی ہو جائے، لین دین ختم ہو جائے، تو پھر ہم جب توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کامل توبہ کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق مرحمت